हमारा सीएम डीसी से जल्द आप एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए और ये जितना भी आदमी है सबका अगेंस्ट में एक इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। नहीं तो कल को दूसरा आदमी का, दूसरा ड्राइवर्स भाई, हमारा ड्राइवर भाई का साथ भी ये सब करना हो सकता है। मेरी क्रिसमस सभी को। मेरा नाम आइंस्टाइन रातन, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ट्रेड यूनियन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ श्री डोबिंग सोनम, स्टेट प्रेसिडेंट आफ्ताब ट्रेड यूनियन। ईस्टर्न पोस्ट को हम तहे दिल से थैंक यू देना चाहता है। जब से हम प्रेस रिव्यू किया था 16 दिसंबर से आज तक वो ये इंसिडेंट को कवर अप करने के लिए हमारे साथ तातो में भी मौजूद था ईस्टर्न पोस्ट। इसके लिए ईस्टर्न पोस्ट को तहे दिल से धन्यवाद। ईस्टर्न पोस्ट को थैंक यू देते हुए आप लोग को ये मीडिया में फिर आने का आज का जो मकसद है वो हम आपको हल्का सा बताना चाहता है। आज का हमारा ये आने का मोटो जो है ईस्ट सियांग आफ्ताब यूनिट का, ये हमारा बीजू मगर भाई जो 9 दिसंबर से तातो से गायब होके वो गायब होके हम लोग ने 16 दिसंबर को एक 0 FIR दिया है पासीघाट PS में और पासीघाट DC का थ्रू COME DC को। तो हम अपना ईस्ट सियांग का जो SP सर है, DC मैडम, इसको भी थैंक यू देना चाहता है कोई रेस्पॉन्स के लिए। और हम थैंक यू बोलना चाहता है COME का DC लोया सर और वहाँ का SP टोंगडोक सर को। उसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स हुआ हमारे टीम आफ्ताब को। और जो तातो का OC है बागरा सर, उसका भी इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया हम लोग का जो सर्च ऑपरेशन में। आफ्ताब ईस्ट सियांग ये जो पासीघाट का जो गुरका समिति है और हमारा आफ्ताब का वेल विशर सभी को थैंक यू बोलना चाहता है जो हमारा सर्च ऑपरेशन बीजू भाई को ढूंढने में इतना अपना कीमती समय देके पासीघाट से लेके तातो तक हमारा साथ दिया है। तो और उसका DC जो तातो का जो मजिस्ट्रेट है उसका इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया हम ईस्ट सियांग आफ्ताब को, उसको लेते हुए थैंक यू बोलना चाहता है। और उसके साथ ही साथ जो हम लोग ने सर्च ऑपरेशन किया है DCSP को मिलने के बाद, उसी शाम को हम लोग का बीजू भाई को हम लोग ने रिकवर कर पाया है। आफ्ताब ईस्ट सियांग जो 16 दिसंबर को एक 0 FIR दिया है, वो 0 FIR को देते हुए हम लोग ने अल्टीमेटम दिया था 20 तारीख तक का रुके। हम लोग ईस्ट सियांग आफ्ताब जो 22 तक उसका FIR का अगेंस्ट में और MS AK एंटरप्राइज का रेस्पॉन्स को हम लोग रुके बैठा है। उस साइड से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया था हम लोग को एंटरप्राइज का तरफ से। तो हम लोग पासीघाट से आफ्ताब ईस्ट सियांग ट्रेड यूनियन जो यहाँ से मूव किया है 23 को वहाँ मूव करके SP साहब से मिला, DC सर से मिला और OC सर से मिला। वो मिलने के बाद हम आफ्ताब और जो गुरका समिति का मेंबर्स है और आफ्ताब का वेल विशर्स हम लोग सबने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। तो 23 को हम लोग ने सर्च ऑपरेशन शाम का 2 बजे से शुरू करके रात का अराउंड 8:20 ऐसे को बीजू भाई को हम लोग ने ट्रेस आउट किया है। ट्रेस आउट करके हम लोग ने उसको ले आके तातो का OC को सर को सौंप दिया। OC का जो भी प्रोसीड्यूर है उसमें हम लोग ने कोऑपरेट किया, OC सर भी बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया। तो जैसे मेडिकल प्रोसीड्यूर खत्म हुआ 23 को, तो हम लोग को तातो का OC सर ने हम लोग को 24 का मॉर्निंग को बीजू भाई को हम लोग का ऊपर हैंड ओवर किया है। जितना भी लीगल प्रोसीड्यूर्स है और हम लोग का OC सर ने हम लोग को कोई रेस्पॉन्स का साथ पूरा खत्म कर दिया। वो खत्म करके हम लोग बीजू भाई को पासीघाट लेके आके इधर में इसका फैमिली, उसका पापा साथ में गया था, उसका फैमिली को हम लोग ने आफ्ताब ईस्ट सियांग यूनिट ने सौंप दिया उसका फैमिली को। हम आफ्ताब को MS AK एंटरप्राइज का तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। AK एंटरप्राइज का जो भी JCB ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सभी से हम लोग ने बात किया। बात करके हमें ये पता चला कि जो भी ड्राइवर्स है उधर, उनका सैलरी भी 3-4 महीना से, किसी का 6 महीना से, किसी का 7 महीना से भी सैलरी नहीं दिया है। और उसी के साथ साथ वो लोग का जो रहने का जगह है, वो जगह तो मैंने अभी ऐसा बोलेगा कि उसको कुत्ता का बराबर भी ट्रीट नहीं करता है ये कंपनी, जैसे वो लोग को रखा है, जिस कंडीशन में रखा है ये लोग को। तो हम सभी ड्राइवर भाई से भी, जो भी MS AK एंटरप्राइज में जो भी है, सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कंपनी में आप काम मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंपनी आपका
कुछ रेस्पॉन्स नहीं करता है, आपको कुछ रेस्पॉन्स नहीं लेता है, कल को अगर आप वहां से गायब भी हो जाए तो आपको ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। जैसे बीजू भाई खो गया, बीजू भाई को तो हम आफ्ताब ने किसी भी तरह ढूंढ के निकल लिया, तो आपको ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। वो सीन आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कंपनी में आप काम मत कीजिए। बहुत सारा कंपनी है जो ड्राइवर्स के लिए, ड्राइवर्स के बारे में सोचता है, ड्राइवर का फैमिली के लिए सोचता है, उसी कंपनी में आप कीजिए। ऐसा कंपनी में आप नहीं रहना है, आप सभी से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। और हम आफ्ताब जो भी काम करता है वो ड्राइवर का हित के लिए करता है, ड्राइवर का वेलफेयर के लिए काम करता है। हम अगर लड़ेगा भी तो ड्राइवर के लिए। आफ्ताब इस सियांग का यही डिमांड रहेगा, जल्द से जल्द पीआरओ को, प्रोजेक्ट मैनेजर को अरेस्ट करें, पीआरओ को और व्हीकल इंचार्ज को जो एके एंटरप्राइज का है। ये हमने एक बेस्ड ऑन हम जो एक एफआईआर डाला था 16 दिसंबर को पासीघाट पीएस में। तो और दूसरा पॉइंट जो हमारा ये रहेगा, जितना भी हमारा ड्राइवर्स भाई है सबका सैलरी जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और तीसरा डिमांड यही रहेगा, जो आपका एमएस एक एंटरप्राइज का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बायलॉस है हमें जल्द से जल्द दीजिएगा, ये हमारा डिमांड रहेगा। और नंबर पॉइंट जो हमारा ये रहेगा, अभी बीजू भाई के लिए हमारा जो भी फैमिली का जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होगा, उसको जल्द से जल्द आप रिलीज कीजिएगा। और हमारा 5वां पॉइंट ये डिमांड रहेगा हमारा सीएम डीसी से, जल्द से जल्द आप एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए और ये जितना भी आदमी है सबका अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। नहीं तो कल को दूसरा आदमी का, दूसरा ड्राइवर्स भाई, हमारा ड्राइवर भाई का साथ भी ये सब घटना हो सकता है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी ये रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आप एक मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म करके इसका एमएसए के एंटरप्राइज का अगेंस्ट में एक सर्च ऑपरेशन कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट करता है। अगर ये सब डिमांड हमारा फुलफिल नहीं होता है तो हम एमएसए के एंटरप्राइज का अगेंस्ट में जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, पासीघाट से हो, लिकाबली से हो, आलो से हो, सब जो भी फ्यूल टैंकर हो, सभी को हम लोग रुका देगा। और नहीं तो हम लोग लेटर लिखेगा सीएम साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को, डीसी पासीघाट एंड डीसी तत्व को कि ये जो एमएस एक एंटरप्राइज है इसको ब्लैक लिस्टिंग करने के लिए हमारा एक कंप्लेन लेटर ये सभी को लिखा जाएगा। और उसी के साथ अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो हम एमएस एक एंटरप्राइज के अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। और ये जो मेरा राइट साइड में बैठा है ये है भाई बीजू मगर, जो 9 दिसंबर से एमए एक एंटरप्राइज के कैंप से गायब हो गया था। और ये जो लेफ्ट साइड में है ये बीजू मगर का पिताजी है। तो मेरा नाम है नौर बहादुर मगर। तो दिसंबर 9 तारीख रात को खो गया था मेरा लड़का, जो ये राइट साइड में रहने वाला हरिराम मगर। और गोरखा संस्कृति सुरक्षा परिषद और घर का फैमिली लोग 2 बार ढूंढने के लिए गया हुआ था तातों में, तो फिर नहीं मिला। तो उसके बाद फिर 23 दिसंबर को ट्रांसपोर्ट संगठन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जाकर के डीसी साहब खाना पर बातचीत हो गया। ऐसे करते ढूंढते ढूंढते उन्होंने मिल करके साथ में गोरखा जो है कमेटी और हमारा ये ट्रांसपोर्ट संगठन, इन लोग मिल करके मेरा लड़का को 24 तारीख रात 8 बजे करके 30 मिनट में हैंडओवर दिए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।